So hello everyone and welcome to my channel Being Pharmacist. Welcome to another episode of Pharma Knowledge. And this video is currently very important and कुछ मेरे पास कमेंट्स आए थे मेरे दूसरे वीडियोस पे कि सर ये जो 8 पे कमीशन है, जो 8 पे कमीशन अभी रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, ठीक है, तो इसमें फार्मासिस्ट के एक्सपेक्टेड सैलरी क्या हो सकता है, जो फार्मेसी ऑफिसर होंगे या फिर फार्मासिस्ट होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में, उनका सैलरी में क्या कुछ चेंजेस हो सकता है। अब जो भी मैं यहाँ पे डेटा आपको शो करूँगा वो थ्योरेटिकल है, ठीक है, ऐसा हो सकता है, एस्टिमेटेड है, लेकिन जो एक्चुअल इंक्रीमेंट होगा या फिर कितना परसेंट इंक्रीमेंट हो सकता है या फिर फिटमेंट फैक्टर क्या हो सकता है, ये सब करेंटली एग्जैक्टली बताया नहीं जा सकता, लेकिन एक एस्टिमेशन है, ऐसा हो सकता है। इसलिए मैं आपको एक पर्टिकुलर, जैसे दूसरे कुछ चैनल्स ने एक ही पर्टिकुलर सैलरी आपको बताया है, मैं वैसा आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर हो सकता है ऐसा ना हो, देन आप लोग सोचोगे कि ये तो कुछ और बताए थे। तो दैट इज़ वाई मैं यहाँ पे कुछ मिनिमम टू मैक्सिमम मैं आप सबको बताऊँगा, ठीक है। बट उससे पहले हम लोग कुछ फैक्टर्स को पहले देखेंगे कि ये है क्या। दिस इज़ नॉट ओनली फॉर द फार्मासिस्ट, राइट। तो फार्मासिस्ट का सैलरी जानने से पहले हम लोग को 8 पे कमीशन क्या है इसके बारे में जानना है। सो सिंपली मैं आपको बता दूं, जो 8 पे कमीशन है, इट्स अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट ऑन 16 जनवरी 2025। जनवरी 16, 2025 को ये यूनियन कैबिनेट से अप्रूव्ड हुआ है टू सेट टू रिवाइज द सैलरी स्ट्रक्चर। मतलब जैसे आप सबको पता है कि 2016 पे लास्ट ऐसे 7th पे कमीशन आया था, ठीक है। सो अभी 2016 के बाद आ रहा है 2000, फिर से मान लो 16 पे आ जाएगा, क्योंकि अभी तो बेसिस सबमिशन हुआ है, लेकिन इसको इफेक्ट मतलब एक्सपेक्टेड टू टेक इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 1, 2026। ओके, सो एक साल अभी लग जाएगा होने में। सो ये क्यों होता है एक्चुअली? दिस इज़ जस्ट अ वे टू रिवाइज द सैलरी स्ट्रक्चर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। मतलब आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जॉब कर रहे हो, अब जैसे जैसे आप सबको पता है, इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया में जैसे जो एक्सपेंचर है, मतलब एक्सपेंस है, ठीक है, लाइक एवरीथिंग, सब कुछ वो इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे। तो दैट इज़ वाई क्या करता है, इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए एक मीटिंग होता है, कैबिनेट मीटिंग होता है, जहाँ पे डिफरेंट लोग रहते हैं फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, स्पेसिफिकली इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से, इकोनॉमिकल जो स्टैटिस्टिशियल है एंड ऑल अदर मेंबर्स, जिनका काम ही होता है सजेशन देना गवर्नमेंट को एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पे कि कितना सैलरी इंक्रीमेंट करना चाहिए अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को, ताकि करेंटली एज पर द करेंट एक्सपेंचर, मतलब अभी करेंटली इंडिया में रहने के लिए या फिर फॉर ऑल टाइप ऑफ आप लोग कुछ भी खरीद रहे हो, आप घर ले रहे हो, आप लोग कार ले रहे हो, तो इन सब के प्राइसेस को देखते हुए ही एक सैलरी को रिवाइज किया जाता है। तो दैट इज़ ओनली अबाउट द 8 पे कमीशन, सिंपल भाषा में यही है। सो इसमें फार्मासिस्ट की क्या सैलरी हो सकती है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि फार्मासिस्ट का सैलरी होते क्या है, किस स्ट्रक्चर पे। तो एज़ पर द 2016 जो लास्ट हमारे है, तो फार्मासिस्ट का सैलरी होता है लेवल 5 के, मतलब 2016 के जो 7th पे कमीशन है उसके अंडर कुछ लेवल्स हैं, ओके, लेवल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो लेवल 5 के सैलरी दिया जाता है फार्मासिस्ट को मैक्सिमम। आप लोग रेलवेज में देखोगे, या फिर आप लोग CGHS में देखोगे, ESIC में देखोगे, एम्स में देखोगे, SSC में देखोगे, मैक्सिमम सेंट्रल गवर्नमेंट के फार्मासिस्ट एम्प्लॉयज़ को लेवल 5 के ही सैलरी मिलते हैं, ठीक है। तो लेवल 5 का सैलरी कितना होता है, जिसमें बेसिक रहता है 29,200 अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ मैं, ये बेसिक तो सिंपल है 29,200 फॉर ऑल द एम्प्लॉयज़। लेकिन इसके साथ ही जो TA है, HRA है, DA तो सबके लिए सेम है, मान लो DA हो गया और आपका 13,432, ओके। लेकिन ये जो TA है और HRA है, HPCA है, ये प्लेस वाइज वेरी करते हैं। आप मान लो X सिटीज़ में रहते हो, जॉब कर रहे हो, या फिर Y सिटीज़ में जॉब कर रहे हो, या फिर Z सिटीज़ में जॉब कर रहे हो, ये सब मैं आगे बताऊंगा, लेकिन वो हिसाब से आपको जो HRA है एंड TPA है वो डिपेंड करता है,
ओके जो टीपीटी है मतलब ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस या फिर एचआरए जो है वो कहीं पे 10% होता है, कहीं पे 30% होता है, कहीं पे 20% होता है, राइट। लेकिन बेसिक हो गया आपका यहाँ पे 29,200 फॉर फार्मासिस्ट या फिर लेवल 5 के कोई भी, नॉट ओनली फार्मासिस्ट, किसी के भी सैलरी में लिखा है कि आपको लेवल 5 की सैलरी मिलेंगे तो आपका यही है। ओके सो विद द एंटिसिपेटेड फिटमेंट फैक्टर इंक्रीज इन द 8th पे कमीशन द बेसिक सैलरी इज एक्सपेक्टेड टू राइज। ओके अभी फिटमेंट फैक्टर क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा, वाइल एग्जैक्ट फिगर्स विल बी कंफर्म्ड अपॉन द ऑफिशियल रिलीज ऑफ द कमीशंस रिकमेंडेशन, जो कि अभी तक बताया नहीं जा सकता। ओके सो प्रोजेक्शन सजेस्ट अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज एंड क्या इंक्रीमेंट होगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो सिमिलरली जैसा मैं लिखा है मैंने CGHS, ESIC, एम्स, सो ऑलमोस्ट क्या हो रहा है यहाँ पे आपको, मान लो रेलवेज की बात करूँ तो 59,872, सो 50 to 60 के अप्रॉक्सीमेटली एज पर द 7th पे कमीशन, राइट। अब बात करते हैं इन कमीशंस के बारे में। जो 7th पे कमीशन है वो आपका 2016 में आया था, ये ऑलरेडी मैं आपको बताया 2016 में आपका ये आया था। सो बिफोर दैट मतलब 2016 से पहले का जो 5th कमीशन था, सॉरी मतलब 6th कमीशन था, उससे पहले सैलरी था 7,000 ऑनली। ये 7,000 को मतलब ये 7,000 जो सैलरी है बेसिक, इसको ये जो 7th पे कमीशन पे डायरेक्ट कर दिया गया है 18,000, मतलब 7,000 से डायरेक्ट 18,000 किया गया था 2016 पे। उससे पहले सबका सैलरी 7,000 होता था, ठीक है। तो फिटमेंट फैक्टर लास्ट ईयर का था, मतलब लास्ट जो तो वहाँ था 2.57। अब ये फिटमेंट फैक्टर क्या है? नाउ फिटमेंट फैक्टर इट्स अ मल्टीप्लायर एडजस्ट द एक्सिस्टिंग बेसिक पे टू डिटरमाइन द न्यू बेसिक पे। ओके इट्स अ मल्टीप्लायर जो आपका बेसिक पे से मल्टीप्लाई होके जो न्यू सैलरी है वो न्यू बेसिक पे होगा, वो आपको बताएंगे। ओके सो मान के चलते हैं कि जो ये पहले लास्ट का ये फिटमेंट फैक्टर वो 2.57 था। अभी नाउ एज पर द 8 पे एक नेट फिटमेंट फैक्टर जो हो सकता है आपका 2.5 से लेकर 2.9 के बिटवीन, और आप ये भी मान के चल सकते हो 2.6 से लेकर 2.85, और थोड़ा सा डिटेल में अगर आपको मैं बताऊं तो, ठीक है। ऑल्दो मैंने इसी को लिखा है। जैसे लास्ट अभी बात करते हैं दूसरा फैक्टर विच इज़ द DA। ओके जो डियरनेस अलाउंसेस है, तो लास्ट अभी करेंटली DA चल रहा है 53%, लेकिन अप टू 2026 जनवरी अभी 4+3 और 7% DA इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो तब तक DA हो जाएगा 60%। ऑल्दो DA को जो होता है जब एक सैलरी रिवाइज्ड होते हैं उसको 0 से ही फिर से स्टार्ट किया जाता है, मतलब जैसे एक न्यू पे कमीशन हो जाएगा, बेसिक आपका चेंज होगा तो DA 0 से ही स्टार्ट होगा, तो तब तक आपका 60% DA चला जाएगा। तो हम लोग अगर मानते हैं कि बेसिक आप करंट सैलरी की बात कर रहा हूँ, 100 रुपीज़ आपको बेसिक मिल रहा है और DA मिल रहा है आपको 60%, तो हो गया आपको 160 रुपया, ये आपको मिल रहा है। अब इसके साथ साथ आपका HRA है, इसके साथ साथ आपका TA है, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, इसके साथ साथ आपका HPC है, और डिफरेंट जो भी है आपका, ठीक है। लेकिन मेन तो यही दोनों है, राइट। अब यहाँ पे हम लोग जो फिटमेंट फैक्टर है, मैंने कुछ फिटमेंट फैक्टर्स को लिया है, तो मान लो आपका जो मैंने यहाँ पे काउंट किया है 2.5 से लेकर 2.9 तक, लेकिन मैंने टोटल 5 यहाँ पे एजम्पशन किया है कि टोटल 5 में से हो सकता है आपका। अब पहला है 1.86, अगर फिटमेंट फैक्टर ये रहता है, जो कि होने के चांसेस बहुत लो है, लेकिन फिर भी अगर होते भी हैं मैक्सिमम ये, तो आपका 16% उसका मतलब है, ठीक है। 1.92 का मतलब है 20% इंक्रीमेंट, ठीक है। 2.24 मतलब 40% इंक्रीमेंट, 2.89 मतलब 80% इंक्रीमेंट, और 3.68 का मतलब है 130% इंक्रीमेंट। नाउ ये पाँचों जो 5 1 2 3 4 5 जो 5 मैंने लिखा है, ये 5 ही आपका हो सकता है, दैट इज़ वाई मैंने 5 को ही लिया है। ऑल्दो इसमें से ज़्यादा चांसेस ही आपका ये वाला हो या फिर ये वाला हो, ये दोनों तो नॉट पॉसिबल, मतलब इतना तो नहीं पॉसिबल है। मैं बता रहा हूँ आपको कि इनका मतलब क्या है। तो जैसे मान लो बेसिक पे, ठीक है, करंट जो बेसिक पे है, अगर फिटमेंट फैक्टर ये होते हैं तो वो आपका इनटू हो जाएगा 1.86, तो 29,000 अगर बेस पे है तो इनटू 1.86 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे बेसिक है 18,000, सो 18,000 अगर है तो वो इंक्रीज होके क्या हो रहा है 36% अप्रॉक्सीमेटली।
प्लस HR है 25%, प्लस TA है 5000 अराउंड, तो कुल मिलाकर आपका 15,000 हो जाएगा सैलरी, जिनका 18,000 है मतलब बेस पे है अभी, उनका 36% मतलब 36,000 हो जाएगा। अब मान के चलते हैं यहाँ पे फॉर लेवल 5 मतलब फॉर आस फार्मासिस्ट, तो 7th CPC जो था लास्ट अभी तक का बेसिक, अभी क्या चल रहा है 29,200 एंड बेसिक प्लस DA क्या चल रहा है 44,676। ये करंट DA की बात कर रहा हूँ मैं, ये DA भी इंक्रीज़ होगा तब तक। और सो अगर 16% इंक्रीमेंट हुआ आपका, मतलब फिटमेंट फैक्टर अगर आपका हुआ 1.86, तो आपका सैलरी हो जाएगा 44,300। ओके, इससे यहाँ तक अगर ये वाला कंफर्म हुआ कि 1.9 to 20%, तो आपका हो जाएगा 56,100। ओके, अगर आपका यहाँ पे हो गया 40% इंक्रीमेंट, तो हो जाएगा आपका 65,400 सैलरी इंक्लूड DA प्लस बेसिक। ओके, और अगर यहाँ पे हो जाता है आपका 80%, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 84,400, जो कि नॉट पॉसिबल है। एंड लास्ट में जो है 3.68 मतलब 130% हो जाएगा आपका 1,07,500। सो ये दोनों को मैं पहले ही हटा दे रहा हूँ क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो बस कहने की बात है। लेकिन इन दोनों का चांसेस बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा चांसेस है आपका 20%, जहाँ पे आपका सैलरी कुछ ये हो सकता है 56,100, और 40% भी हो सकता है। ऐसा हुआ तो आपका 65,400 के करीब सैलरी होगा। ठीक है, ऑल राइट। सो ये होता है आपका सिर्फ बेसिक। इसके साथ जैसे मैंने कहा बेसिक प्लस DA यहाँ पे लिखा है, लेकिन यहाँ पे नहीं, क्योंकि जैसे मैंने आपका बेसिक से जो DA है वो 0 से स्टार्ट होगा फिर से। ओके, नाउ एग्जाम्पल ले लो एक, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। मान लो पर्टिकुलर आपका 29,200 अभी सैलरी है बेसिक। ठीक है, अब इनमें से एक पर्टिकुलर मैं आपको मान के दिखाता हूँ। तो मान लो यहाँ पे मैंने 2.6 को लिया, जैसे मैंने इन दोनों के बिटवीन रखा, राइट, 20% एंड 40% के बिटवीन रखा, तो यहाँ पे मैं 2.6 को लेता हूँ। मान लो 2.6 हुआ एग्जैक्टली, चांसेस इसी का ज़्यादा है। तो आपका यहाँ पे इंटू कितना होता है 75,920, ये हो जाएगा आपका सैलरी डायरेक्टली। ये इतना नहीं होगा, आप लोग 2 ही मान के चलो, फिर भी मैं आपको एक कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ। इसके साथ आपका DA होगा। ओके, DA हो जाएगा, और मान के चलो कि 60% DA हो जाएगा तब तक। उसके बाद आपका हो जाएगा हाउस रेंट अलाउंस हो जाएगा आपका, और TA हो जाएगा आपका, हाउस रेंट हो जाएगा। सब मिलाकर आप लोग मान के चलो कि लाइक यू नो और 5,000 प्लस 9,000 मान के चलो आप। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा इन केस ऑफ जेड सिटीज़, आपका पोस्टिंग है जेड सिटीज़ में। जेड सिटीज़ मतलब जिन सिटीज़ का पॉपुलेशन होता है लेस देन 5 लाख, तो वहाँ पे TPA जो है, मतलब या फिर TPT भी बोलते हैं इसको, ये लेस होता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस जो होता है लेस होते हैं, कम होते हैं। HRA भी 10% अराउंड होते हैं, तो HRA भी लेस होते हैं। तो यहाँ पे सैलरी हो सकता है आपका इन हैंड करेंट सैलरी। ठीक है, यह सिटीज़ क्या फैसिलिटीज़ और करेंट सैलरी, करेंट इन हैंड सैलरी, ठीक है, एम्प्लॉयज़ को मिलते हैं 45,880 करेंट इन हैंड सैलरी। सिमिलरली वाई सिटीज़ मतलब जहाँ पे पॉपुलेशन है 5 to 50 लाख, TRA सेम ही होता है बट HRA 20% होता है, तो यहाँ पे करेंट सैलरी है इन हैंड 48,800। और एक्स सिटीज़ जहाँ पे मोर देन 50 लाख पॉपुलेशन है, वहाँ 30% HRA मिलते हैं और TPT मिलते हैं 3,600, तो 54,480 है। तो इसी हिसाब से मान लो आपको ये इंक्रीमेंट हो गया आपका 29,000 से डायरेक्ट हो गया, आप लोग कितना मान मतलब 60,000 मान के चलो, 60,000 मान लो आपका हो गया। ठीक है, सो प्लस आपका HRA होगा, HRA इसी हिसाब से होगा, ये होगा तो ये तो होगा, प्लस ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस होगा, प्लस आपका DA है, राइट, प्लस आपका HPC है। मतलब ऑल मिलाकर अगर हम लोग एक एवरेज बात करें तो आपका सैलरी ऑलमोस्ट यू नो, तो श्योरिटी तो नहीं दिया जा सकता, बट स्टिल आपका यहाँ पे जैसे यहाँ पे करेंटली ये हो रहा है, राइट, बेसिक प्लस DA। ओके, सो ये यहाँ से ये मान के चलो कि आपका 50 से लेकर 60,000 तक हो सकता है आपका इंक्रीमेंट होकर, 56 से 65 तक।
तो आप इसी बिटवीन रहो कि 50 से 60 के बिटवीन आपका सैलरी हो गया, उसके साथ एक्स्ट्रा जुड़ेंगे तो आपका सैलरी काफ़ी इंक्रीज़ होने वाला है लेवल 5 में भी। एंड लाइक डिपेंड करता है फिटमेंट फैक्टर के ऊपर। मान लो ये अगर लागू हो गया 2.24 तो आपका सैलरी इनफ हो जाएगा। अगर 20% भी हुआ, मतलब मिनिमम 2 भी अगर इंक्रीज़ होगा तो भी बहुत होगा आप सबके लिए, ठीक है। सो इस वीडियो का मेरा बनाने का यही इंटेंशन था कि आपको सैलरी क्या हो सकता है इसके बारे में एस्टिमेट बताऊं मैं, ताकि आप लोग भी प्रिपरेशन ले अभी से स्टार्ट करो फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स। एज यू नो रेलवेज एंड एम्स प्रिपरेशंस अभी आपको करना है, क्योंकि इन दोनों एग्ज़ाम ही आ रहे हैं, राइट। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, एंड लाइक, कमेंट, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।